आज इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत जो आप लोगों ने दिलाई, मुझे याद आ रहा कि 2008 के अंदर जब जीत के पहली बार हम आसन के अंदर आए थे, तब आप हजारों की तादाद के अंदर थे। सामने बैठे ज्यादातर लोग, मंच पर बैठे ज्यादातर लोग 8 से लगातार मेरा हर परिस्थिति के अंदर साथ दे रहे हैं। और 8 से चुनाव भी कितने लड़े देख के समय निकलता, देरी नहीं करता, समय निकलता जाता है। 8 के चुनाव के अंदर मैं बीजेपी के चिन्ह पाया, आपने 25,000 की जीत दिलाई फ्यूचर के अंदर। तब इस पूरे इलाके के अंदर जब मैं खड़ा, पूरे इलाके में लोग ज्यादा कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन आपने ये कहा हनुमान जी आप मुंडवा खींवसर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पहले मुंडवा थी, और आपको हम बीजेपी का नहीं मान के किसान पुत्र मान के वोट डालेंगे। हमने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन बीजेपी को वोट दिया, और आपने मुझे वोट दिया। लेकिन आपने एक बात मुझे कही थी कि आप हमेशा हमारा ध्यान रखना। 60-70-80 हजार गाड़ियां उस समय अंधेरे के अंदर थी, क्योंकि विधानसभा 70 की इस इलाके में जब ढोलिया डेट से निकलता है तो 8 का समय देखेंगे, रात का समय देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 8 के बाद 13 जब चुनौतियां हुई, वसुंधरा से झगड़ा हुआ, और 13 के अंदर आपने मुझे नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय ये आपने जिताया था 2013 के अंदर। तब भी आपने जीत का अंतर कम नहीं होने दिया। 24.25 की जीत को 23.5 के लिए वोट आप लाए थे। उसके बाद 14 का लोकसभा का चुनाव, जब नागौर को आजाद करने की बारी आई, जब नागौर के नेताओं ने मिलकर तय किया कि हमें नागौर जिले को आजाद करना, आबाद करना है, और हनुमान जी आपको लड़ना होगा। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई चले गए, कई बीमार हैं, कई परिस्थितियां हो गई। उन सबने कहा हनुमान जी आप लड़ो। मैंने कहा मैं जीता हुआ विधायक, मैं क्यों लड़ू लोकसभा का? बोला आप जब तक नहीं लड़ोगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको लड़ना होगा। मैंने कहा आप सब मेरा साथ दोगे? तो बिल्कुल हम साथ देंगे। उन्होंने साथ की बात करके मुझे उतार दिया, चुनाव का उतार दिया। मैं अकेला खड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, सब भाग गया मुझे छोड़ के, अकेला खड़ा था। लेकिन फिर भी खींवसर की जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी की ज्योति मिर्जा की जमानत दर्ज कराई थी। मुझे 55-56 हजार वोट देकर भारी वोटों ने खींवसर को आगे रखा और एक संदेश दिया कि खींवसर हनुमान जी के लिए बना है और हनुमान जी खींवसर के लिए बना है। 14 के बाद 18 का चुनाव आया। 18 के चुनाव के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गणित बताऊं ताकि बच्चों को ध्यान दे सारी बातें। 18 के अंदर मैं आया, पार्टी बनाई, हुंकार रैलियां करी, और हुंकार जो हमने भरी थी उसकी आवश्यकता थी राजस्थान की कि कौन किसान का बेटा इन किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, कौन फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करेगा, कौन इन किसान के बेटों के रोजगार की बात करेगा, कौन बढ़ते अपराध को रोकेगा, कौन धरती पुत्रों की रक्षा करेगा। और नागौर की हुंकार के बाद बाड़मेर, और जब हम बीकानेर पहुंचे तो राजस्थान की गरी हुई सरकार ने टोल मुक्त की जो बात थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हाउस की बिजली माफ कर दीजिए, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर रैलियां करी, पार्टी बनाई, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में। आपका आशीर्वाद से मेरे पास क्या था? मेरे पास तो खींवसर था, अकेले खींवसर के दम पर बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा कि खींवसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। दशनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, शंभो जी महाराज, राम सपीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर खींवसर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थिति मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गाँव का, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन देने करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई जगह मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में 5 आओ को वोट मांगना, क्योंकि रिवाज होता है कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूंगा।
आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खिंवसर संभालेंगे, और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपाल के राजस्थान विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट दिए। लोकसभा के चुनाव आए आगे, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था, और उस समय आ गया 19 का। उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करूं, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन के अंदर। फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट नागौर जिले में बड़ी बढ़त। लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों की रगों में बह रहा है। हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसनी थाली को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कष्ट वापस कराए। उसके बाद अग्नि पता है, सेना को ठेके में दे दिया। 543 सांसदों में से कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात थी 4 साल में। डरे हुई मोदी सरकार ने 50% तो रखने की बात थी, 50 रखेंगे 50 वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास रखता हूं कि मुझे आपने जीता किया बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हूं, आप इस बात की चिंता नहीं। वापस देगा, किसान के बेटे की जीत होगी, ERCP भी आएगी। कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की उकार पड़ी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, मन छोड़ चलता, यूपी में आंदोलन चला, और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? खिंवसर की जनता ने जिसे चुना, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी कि आपकी ताकत है। ये उसी ताकत की बदौलत हनुमान बेनीवाल आप लोकसभा